तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अब बस 2 ही दिन बाकी हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को लेकर आजमा रही हैं, लोगों का दिल जीतना चाहती हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को तेलंगाना के चुनावी रण में उतर गए थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का उन्होंने वादा किया। इसके बाद दोबारा रविवार को कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो तेलंगाना के महबूब नगर का नाम बदलकर पलामरू कर दिया जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके इस बयान से सियासी गर्मी न बढ़े और बड़ी भी। असर दिखा ओवैसी के बयान में। ओवैसी ने कहा कि भाग्यनगर आया कहां से? आप हैदराबाद से नफरत करते हैं, इसलिए आप नाम बदलना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि हैदराबाद हमारी पहचान है और ऐसा आप कैसे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम आरक्षण पर कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा के आधार पर मिल रहा है। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिमों को जो आरक्षण मिल रहा है उन्हें ही मिल रहा है जिन्हें मिलना चाहिए, बल्कि उन्हें नहीं मिल रहा है जो कि मुस्लिम ठीक ठाक कंडीशन में है। बीजेपी मुस्लिमों से क्यों नफरत करती है पता नहीं। और क्या क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए, आप खुद सुन लीजिए। योगी जी का यहाँ पे दौरा हुआ। योगी जी ने बुलडोजर की बात की और सबसे बड़ी बात बीजेपी के कई लीडर कई बार कहते रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर करें। तो ये बुलडोजर और भाग्यनगर का मसला फिर से एक बार सामने आया। पहले इनसे पूछ लीजिए भाग्यनगर आया कहाँ से। इनसे पूछ लीजिए, बताइए हमको। उनसे पूछिए कि भाग्यनगर कहाँ पर लिखा गया है, किधर से आया। आप हैदराबाद से नफरत करते हैं, इसलिए नफरत की निशानी है नाम बदलने की। हैदराबाद तो हमारी पहचान है, आप कैसे नाम बदलेंगे उसका। हैदराबाद तो हर हैदराबाद, ये नाम हर हैदराबाद के दिल में है, जबान पर है, सोच में है। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक, मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पिरिकल डेटा है। दूसरा, एक पीएस कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी के मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको।